लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या को कहते हैं कर्जे या फिर देनदारियाँ। इसका एग्जैक्ट मीनिंग है देनदारियाँ। देनदारियाँ मीन्स अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, जो पैसा बिजनेस ने देना होता है किसी दूसरे को। अब किसको देना है, जहाँ तो इंटरनल लायबिलिटी है, जहाँ उसकी बिजनेस की एक्सटर्नल लायबिलिटी है। अब इंटरनल लायबिलिटी कौन सी होती है, कैपिटल। जब कोई भी पर्सन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं, हम कैपिटल कहते हैं। अब जो कैपिटल है वो बिजनेस की क्या है, इंटरनल लायबिलिटी है। रीज़न क्या है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों ही क्या हैं, सेपरेट पर्सन्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कोई कंपनी है, अब कंपनी जो है रजिस्टर कराई होती है। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होती है वो जब वो रजिस्टर हो जाती है तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। आर्टिफिशियल अब ये पर्सन बन गई तो ये और बिजनेसमैन दोनों क्या हो गए, सेपरेट पर्सन्स हो गए। अब बिजनेसमैन अगर इसमें कोई पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो इस बिजनेस की क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई है। सो इसे कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी मीन्स कि जब बिजनेस कोई क्रेडिट बेसिस मटेरियल इनपुट्स रॉ मटेरियल वॉट एवर कुछ भी है बाहर से परचेज करता है, या किसी से लोन वगैरह लेता है, बैंक से लोन ले लिया या किसी पर्सन से लोन ले लिया। अगर अकाउंटिंग में हम किसी पर्सन से लोन लेते हैं, उधार पैसा लेते हैं, या किसी से क्रेडिट परचेज करते हैं, उधार माल खरीदते हैं, तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने उस पर्सन के जो पैसे हैं वो वापस करने हैं। अब हमने पैसे वापस करने हैं, जिस पर्सन के पैसे वापस करने हैं उसे कह देते हैं क्रेडिटर। अब सपोज कर लो राम ने 1 लाख का जो मटेरियल है शाम से बाय किया। कैसे बाय किया, क्रेडिट बाय किया। राम ने शाम से बाय किया है तो शाम क्या बन गया, क्रेडिटर, क्योंकि इसने पैसा लेना है, किससे लेना है, राम से लेना है। राम क्या है, एक बिजनेसमैन है। अब जैसे एसेट्स को फर्दर सब डिवाइड किया हुआ था, सिमिलरली लाइबिलिटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी मीन्स फॉर पे, लाइबिलिटी पे करने के लिए बिजनेस के पास 1 ईयर से ज़्यादा टाइमिंग है, और करंट लाइबिलिटी में बिजनेस के पास लेस देन 1 ईयर है कि उसने 1 ईयर में जो किसी का भी अमाउंट है, जो कुछ भी देने वाला है, तो वो उसने उसे पे ऑफ करना है। अब कैपिटल तो ऑलरेडी यहाँ डिस्कस हो गया। कैपिटल क्या है कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने कितने रुपीज़ इन्वेस्ट किए बिजनेस में, पहले 10 लाख। अब यो 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे कहते हैं कैपिटल। अब ये कैपिटल ज़रूरी नहीं है कैश है, इसके साथ वो हो सकता है कोई बिल्डिंग वगैरह अपनी यो है वो भी बिजनेस के लिए लगा ले, या उसने अपने पास कोई मशीनरी पड़ी हुई है वो दे दे, लगा दे बिजनेस में। तो जो कैपिटल है वो कैश फॉर्म में भी हो सकती है और एसेट्स फॉर्म में भी हो सकती है। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स होता है कि अगर बिजनेसमैन, अब देखो बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों क्या है, अलग अलग पर्सन्स हैं। अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया है तो वो इसका क्या है, कैपिटल है, और इसका क्या बन गया, वो लायबिलिटी। सिमिलरली अगर बिजनेसमैन बिजनेस में से कोई पैसा अपने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ करता है, पर्सनल पर्पस मीन्स कि निजी ज़िंदगी के लिए कोई पैसा बिजनेस में से लेता है तो उसे कहते हैं ड्राइंग्स। अब एग्ज़ाम्पल राम की ले लो। राम ने अपने बेटे की स्कूल फ़ी पे करनी थी 10,000, तो वो उसने कहाँ से ले लिए, बिजनेस में से पैसा लिया और अपने बेटे की फ़ी पे कर दी। अब बिजनेस में से अपने पर्सनल पर्पस के लिया है तो ये बन गई उसकी ड्राइंग्स। जब राम की गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी बेटी की मैरिज है,
तो मैरिज में क्लॉथ्स बाहर से बाय करने की बजाय उसने क्या कर लिया, अपने रिलेटिव्स देने के लिए सारा क्लॉथ्स जो है वो अपनी फैक्ट्री से पिकअप कर लिया। अब फैक्ट्री से जो क्लॉथ्स उसने पिकअप किए हैं, गारमेंट्स वगैरह लिए हैं, तो वो क्या है उसके पर्सनल पर्पज़ के लिए, तो ये भी क्या बन गया उसका, ड्राइंग्स। सो ड्राइंग्स जो होती है वो कैश फॉर्म में भी हो सकती हैं, जहाँ फिर किसी गुड्स फॉर्म में भी हो सकती है।